ऐसे लोगों ने कहा डुमरिया गंज में 4 लाख से ज्यादा वोट से जीतना है या नहीं जीतना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए विजय के संकल्प की मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोले जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्रीमान संजय राय जी, श्री वीरेंद्र वर्मा जी, सिद्धार्थ लल्लन मिश्रा जी, कन्हैया पासवान जी, जय प्रताप सिंह जी, श्याम रवि रावी जी, विनय वर्मा जी, राघवेंद्र सिंह, स्वामी कृपात्री जी महाराज और आज जिनको जिताने की मैं अपील करने के लिए यहाँ आया हूँ, मेरी बात मान लेना। डुमरिया गंज वालों, 542 सांसद में से सबसे ज्यादा जागरूक सांसद हमारे जगदम्बिका अकाली है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और मेरा सौभाग्य है, मैं तो जगदम्बिका जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज ही के दिन इस पवित्र भूमि पर मुझे आने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री न केवल भारत, समग्र दुनिया को जीवन जीने का रास्ता दिखाने का काम भगवान बुद्ध ने किया और यही क्षेत्र है जो उनके बुद्ध बनने के बाद जीवन का सबसे ज्यादा कालखंड इस श्रावस्ती से लेकर काशी और डुमरिया भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति, भारत के विचार और बोधि सत्व का साथ पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया। मैं आज भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम करकर मेरी बात मैं यहाँ सिंधेश भैया थक जाओगे रहने दो, हो गया आगे यहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर, पटनाथ मंदिर, झारखंडी महादेव, गालापुर माता मंदिर और भारत भाली मंदिर को प्रणाम करते हुए भाइयों, जब मैं यहाँ आया हूँ तो भाजपा के वरिष्ठ नेता यहीं से सांसद रहे उत्तर प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी जी को भी याद करता। आज उत्तर प्रदेश में एक जो कमल चौमुखा खिला हुआ दिखता है, उसकी नींव लगाने का काम माधव प्रसाद जी ने किया था और वो यही के सांसद। भाइयों बहनों, 5 चरण समाप्त हो गए, आपकी 6वीं बारी है। 5 का परिणाम सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है क्या? तो सुन लो डुमरिया गंज वालों, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए। इसका सुपड़ा साफ हो गया। मेरी बात याद रखना, राहुल बाबा आप सुन लेना,
मैं आपको सबसे पहले आपको बताकर जाता हूँ, कांग्रेस इस बार 40 की मार नहीं कर रही है, 40 और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली। इस चुनाव में जगदम्बिका जी के नाम के सामने जो कमल का निशान है, उस पर आप बटन दबाओगे तो जगदम्बिका जी तो सांसद बनेंगे, मगर उसके साथ साथ मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री। मैं आज से राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ, कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मगर देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? तो दिखाई पड़ता है आपको, दिखाई पड़ता है। चलो मैं एक कर पूछता हूँ, सड़क वासी बन सकते हैं क्या? जोर से तो बन सकते हैं। हमारे पड़ोसी लालू जी बन सकते हैं, उद्धव ठाकरे बन सकते हैं, स्टालिन बन सकता है। अब हफ्ता राहुल बाबा बन सकते हैं। कितने बड़े नेता बन सकते हैं क्या? अब एक पत्रकार ने उनको पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? तो उनके नेता ने कहा 5 साल बारी बारी करेंगे। तो मुझे अगर देश ऐसे चल सकता है क्या? मुझे बताओ चल सकता है? अरे राहुल बाबा, ये परचून की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान देश है। तुम्हें बताओ तुम्हारे ये लोग कहते हैं बारी बारी 5 साल प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी के अलावे कोई पाकिस्तान को मुंह को जवाब दे सकता है क्या? जवाब दे सकता है क्या? कोरोना का मुकाबला और कोई कर सकता है क्या? भारत को आत्मनिर्भर और कोई बना सकता है क्या? महान भारत की रचना मोदी जी के अलावा कोई कर सकता है? कर सकता है। 7 करोड़ गरीबों के जीवन में दीपक जलाने का काम मोदी जी के अलावा और कोई कर सकता है? भाइयों बहनों, ये लोग अपने परिवार के लिए निकले हैं और मोदी जी उनका परिवार ही 130 करोड़ भारतीय है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर सोच कर बताना है, 1 लाख ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं? अरे 2 करोड़ है या नहीं है? ये पाकिस्तान के नेता कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं उनके पास एटम बम है, उनका सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, एटम बम से डरने वाले भाजपा वाले नहीं है। मैं आज की जनता को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे। इन लोगों की मानसिकता देखिए। पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे देंगे। अरे भाई, एटम बम से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे इरादों से होते हैं।
जो मोदी जी जब 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, मोदी जी ने एक बड़ा फैसला लिया कि देश में 2 संविधान नहीं, 2 झंडे नहीं रह सकते, 2 प्रधान नहीं रह सकते। 370 हटाने का बिल आया, फिर राहुल बाबा खड़े हो गए, उन्होंने कहा मत हटाओ। मैंने कहा कि क्यों न हटाएं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कौन सी नदियां बह रही हैं। अरे राहुल बाबा, वो आपके दादी और नाना के जमाने में होता होगा, ये मोदी का राज है। उनकी नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया, इस देश से नक्सलवाद को समाप्त किया है और देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी। और भाइयों बहनों, इस देश को समृद्ध करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्या 10 साल तक मनमोहन ने देश को 11वें नंबर का अर्थतंत्र के 10 साल में मोदी जी 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना दिया। और मैं आपके कहना चाहता हूं, जगदम्बिका जी को जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, 5 ही साल में 5वें नंबर से 3रे नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी। राहुल बाबा के नेतृत्व में जो इंडियन अलायंस है, उससे SC, OBC के आरक्षण पर जाकर लड़ा किया जाता था। कभी कलकत्ता की हाईकोर्ट में एक फैसला आया, OBC की लिस्ट में पिछड़ा, उसकी लिस्ट में अति पिछड़ा की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाला और हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता, मगर कल 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, आप मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाओ, SC, ST और OBC के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा। ये मोदी का खेल है। राहुल बाबा, अखिलेश बाबू, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज डुमरियागंज की भूमि पर दंगे की चोट पर कहता हूँ, हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे और इसको मोदी जी न केवल आरक्षण को सुरक्षित करते हैं, इन्होंने देश के गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। 4 करोड़ गरीबों को आवास देने का काम मोदी जी ने किया। 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 10 करोड़ गरीबों के घर में LPG का सिलेंडर भेजा। 80 करोड़ गरीबों तक 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजा। 4 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का 5,00,000 तक का फायदा मिला। 1 करोड़ लखपति दीदी बन गई है। 3 करोड़ और बनाने हैं। 12 करोड़ शौचालय बनाए और 11 करोड़ किसानों को
6,000 रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी ने। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया, हमारे उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र से ढेर सारे लोग सेना में जाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए अपनी आयु का स्वर्णिम काल सीमाओं पर बिता उनकी वन पेंशन की मांग इंदिरा गांधी के जमाने से, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने पूरा नहीं किया। मोदी जी ने वन पेंशन की मांग को पूरा कर हमारा सेना का सम्मान करूंगा। जब सपा की सरकार भाई मुझे बताओ, अपराधी सर पर चढ़े थे या नहीं चढ़े थे? अरे जोर से बोलो, चढ़े थे या नहीं चढ़े थे? सपा की सरकार में गरीबों की जमीन हथियाते थे या नहीं हथियाते थे? 2017 में आपने भाजपा जिताई, हमारे नेता योगी आदित्यनाथ ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया। पहले यहाँ कट्टे बनते हैं, कट्टे डिफेंस कॉरिडोर बना है, ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है, जरूरत पड़ी तो यहाँ बना हुआ तोप का गोला पाकिस्तान को सीधा करने का। चोरी करने वाले गैंग होते थे, आज गाड़ियां बन रही है, चेन स्नेचिंग होते थे, अब मेडिकल डिवाइस पार्क बना है और मुचड़ खानों की जगह बहुत सारा बनाने का काम भारत भाइयों बहनों, एक गठबंधन जो है, एक भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा। मैं आज आपको कहने आया हूं, सपा के शासन में ढेर सारा भ्रष्टाचार हुआ था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार यूपीए के समय में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले यूपीए वाले नाम बदलकर इंडी अलायंस के नाम से, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिस पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे हमारे किसान यूपी वालों, क्या आप भ्रष्टाचारियों का साथ दोगे क्या? जोर से दोगे क्या? जिन्होंने 25 पैसे का आरोप विरोधी की से वो नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, भगवान बुद्ध के लिए हमने एक सर्किट बनाया, स्वदेश दर्शन योजना के तहत बुद्ध सर्किट में 350 करोड़ रुपया खर्च किया। एक जगदम्बी का पाल आपको शांत और सौम्य दिखते हैं, मगर है मेरे भारी खतरनाक आदमी। जब डुमरियागंज का विकास का मामला आता है, मेरे जैसे व्यक्ति से भी लड़ जाते हैं। इस क्षेत्र में 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाई, 10 करोड़ से रेलवे यातायात बेहतर बनाने के लिए अंडरपास, ओवरपास बनाए, 27,000 ग्रामीण घर बनाए, 2 लाख महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया, 4 लाख करोड़ में डुमरियागंज में नल से घर दिया, 4,11,000 शौचालय दिए, 3.5 लाख किसानों को 6,000 रुपया दिया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज लेकर आए और निराश्रित पेंशन 26,000 माताओं को दिया, वृद्धावस्था का पेंशन 61,000 लोगों में दिया, इटवा में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया। और मैं कुछ दिन पहले ही अप्रूव कर आया हूँ, आज बता देता हूँ, एसएसबी का काम भी जो पेंडिंग है हमने।
इन्होंने जिस प्रकार से डुमरिया ग्रंथ की सेवा की है, मैं नहीं मानता कोई और कर सकता। और भाइयों बहनों, देखो 1 तारीख को चुनाव समाप्त हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बोलो जरा। अरे हो जाएगा ना। काउंटिंग कब है, कब है? अब देखिए लोगों से हमारे है ना, राहुल बाबा अखिलेश जी, उनका 6 तारीख का प्रोग्राम सुना है। दोनों लोग टिकट बुक करा दिए हैं कि विदेश में वैकेशन करने के जाना। अरे राहुल बाबा, हम तो यही करने, यही करेंगे और यही हमारी चिंता की मिट्टी हो जाएगी। हम तो छिपे हुई अभी है एक और पूरी करते ही थाईलैंड में जाने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल तक एक भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र के बीच में आपको तय करना है। बताओ क्या फैसला है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? बनाओगे क्या? सभा के निशान पर बटन दबाओगे? हमारे सिस्टम में पैसे को छिटाओगे? 400 पार कराओगे? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। प्रभु श्री राम का मंदिर बना है उड़ीसा में, दोनों हाथ उठाकर उनके पीछे और प्रचंड आवाज से बोले जय श्री राम।